दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा। यह राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरचनिया है जो कि डग ब्लॉक के है। विद्यालय में केवल बाहरी दीवार है, केवल विद्यालय एक तरफ से ही दीवार से घिरा हुआ है, तीन तरफ से विद्यालय में किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है। ये विद्यालय के दाईं तरफ का भाग है जहां आपको तारबंदी दिखाई दे रही होगी। इस तारबंदी के माध्यम से विद्यालय की बाउंड्री को निश्चित किया गया है और कुछ दूर पर आपको एक शमशान घाट दिखाई दे रहा है। ये शमशान घाट और विद्यालय के मध्य किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है। विद्यालय में केवल 2 ही कमरे हैं, जिनमें ये एक कमरा है जिस कमरे के अंतर्गत बच्चे नीचे बैठकर अध्ययन करते हैं और पीछे खाद्य सामग्री एवं राशन सामग्री रखने का स्थान बनाया गया है। ये पीछे का दृश्य है जहाँ पीछे पानी की खाल है और पेड़ पौधे और केवल तारबंदी करके इस बाउंड्री को निश्चित किया गया है। यह उबड़ खाबड़ कठोर सी भूमि बच्चों के खेलने के लिए है, जिसमें खेलने के उपकरणों का अभाव है। यह कमरा नंबर 2 है जो कि ABL रूम भी है, जिसमें इसी को ही पुस्तकालय की भांति उपयोग में लिया जाता है। यह विद्यालय केवल 2 कमरों में संचालित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के इस विद्यालय में 180 के लगभग नामांकन है और इतने नामांकन में विद्यार्थियों की इतनी संख्या में होने के बावजूद आप 2 कमरों में कैसे विद्यालय को संचालित कर पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। विद्यालय में विभिन्न मौसम के अंदर बरसात में पानी टपकता है। बिल्डिंग के अभाव में गर्मियों में बच्चों को गर्मी एवं सर्दियों में बच्चों को ठंड लगती है। मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खुरचनिया का अध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय में बिल्डिंग का अभाव है। बिल्डिंग के नाम पर हमारे विद्यालय में केवल 2 कमरे हैं और 2 कमरों में 8 कक्षाओं को रख पाना हमारे लिए बड़ी समस्या है। और 2 कमरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिस एक रूम में मैं बैठा हूँ ये ABL रूम है, यही हमारी पुस्तकालय है और यही बच्चे कक्षा में पढ़ते भी हैं। और साथ ही दूसरा रूम है, दूसरे रूम में बच्चे पढ़ते भी हैं, साथ ही में वहाँ पोशाक का सामान भी रखा जाता है। तो और साथ में कमरों की गुणवत्ता इतनी अच्छी बची नहीं है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, बरसात में पानी टपकता है, इधर गर्मियों में गर्मी लगती है बच्चों को, सर्दियों में सर्दी लगती है। साथ ही विद्यालय में केवल बाहरी दीवार है, यानी एक ही तरफ दीवार है, 3 तरफ विद्यालय में कोई किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है। साथ ही विद्यालय में दाईं तरफ शमशान घाट है। शमशान घाट और विद्यालय के मध्य में किसी प्रकार का कोई दीवार या किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं दीवार नहीं है। और दीवार न होने की वजह से सुबह सुबह जब प्रार्थना स्थल में बच्चे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना स्थल और शमशान घाट आमने सामने ही हो जाते हैं, जो एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। साथ ही बहुत सारी समस्याएं और भी हैं, परंतु हम उनसे तो निपट सकते हैं और सहायता लेकर, गांव की सहायता लेकर हम कार्य कर सकते हैं। परंतु बिल्डिंग जो है वो हमारी मुख्य समस्या है। बिल्डिंग है और हमारी 4 दीवारी है, ये बड़ी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, हमारी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, हमारी बात पत्रकार महोदय आगे तक पहुंचाएं, ताकि हम एक विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बनाने में अपना योगदान दे सकें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।